नमस्कार जी। तो ये कड़कती धूप में और चुनाव की गर्मी का माह अपना सके जी सुधीर जी कोकड़ा जका है आम आदमी पार्टी का जिला परिषद जोन नंबर 3 हुआ जी कैंडिडेट है। तो जी भाई साहब थे मना तो बताओ अभी नया नया आया हो राजनीति में पुराना और जे नया आया हो तो आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन करी है? नहीं जी, मैं सारों पहला थारो धन्यवाद करूँ, थारा चैनल को धन्यवाद करूँ, थारा चैनल देखने वाला सारा दर्शकों को धन्यवाद है। राजनीति में जी पहली बात भाई साहब कोई नयो को नहीं हुआ, कोई पुरानों को नहीं हुआ। राजनीति में सोच नहीं हुआ, मेरी सोच नहीं है और मेरी सोच है गाँव में विकास हुआ, गाँव में काम हुआ, अपना जिका गाँव की नुहार बदले। 50 सालों जिकी रिवायती पार्टियाँ पुरानी सोच के सके पुरानी राजनीति करने लग रही है, भी राजनीति ने बदलने खातर मैं नई सोच के सक आया हूँ। गाँव में जुड़ेड़ा हुआ आपने इसको जो शहर तो है कोई सिर्फ गाँव ही है ओनली। गाँव में जुड़ेड़ी 2-3 समस्या बताओ जी। गाँव में जुड़ेड़ी 2-3 समस्या कौन है जी, ज़्यादा भी हो उसका समस्या हर एक गाँव की अलग अलग समस्या है जी। सेम की समस्या बड़ी भयंकर समस्या है और जिकी की एक गांव की कोनी लगभग 7-8 गाँव में वह समस्या चलन लग रही है। दूसरी समस्या है जी, दूसरी समस्या है जी पीने वाले पानी की समस्या है जी। तीसरी समस्या है जिकी 50 साल हूँ आपने बलवाने हल्के गए आज तक जितना भी लीडर आया है, जितना भी विधायक आया है, जितनी भी पार्टियाँ आई है 50 साल में कोई भी गाँव की गलियाँ कंप्लीट को नहीं हो पाई है जिताई। तो ये समस्या छोटी छोटी समस्या, हेल्थ सेंटर की समस्या रही है गाँव में, स्कूलों की समस्या रही है और सारी समस्या छोटी समस्या को नहीं है जी, बहुत बड़ी समस्या हुआ भाई साहब। स्कूल बनानो, स्कूल ऑफ एमिनेंस ले गया है MLA साहब रामसर जिका कि आज के दिन टॉप कॉन्वेंट स्कूलों का बराबर की पढ़ाइयाँ होने लग रही है वहाँ स्कूलों में। और सारा भगवंत मान साहब है जी का स्मार्ट स्कूल करे है जी गाँव का। और सेम की समस्या थे बताने लग रहे हो तो सेम की समस्या थाने भी पता है जी, सेम की समस्या की हल है जिका गांव सेम नाला के नज़दीक है वहाँ गाँव में तो सेम नाला में पानी लिफ्ट करके रेड़न लग रही है तो बठे सेम कम होगी। सेम नालों दूर के डिस्टेंस पर जिका गांव आ गया बठे सेम ज़्यादा है तो बठे पाइपलाइन ना गलन लग रही है जी। और तकरीबन पूरे बलवाने हल्के का 22 करोड़ रुपया MLA साहब CM साहब को पास करवाया है जिका मुँह 11 करोड़ रुपया अब लागना है जी। ई मार्च में शुरू हो जाना है प्रोजेक्ट पाइपलाइन ना सेम नाला ताई पानी जावे को लिफ्ट करके बन पानी रेडे को तरीका सेम की आप हल कर सका जी। और गलियां नालियां को वो है जी सरकार पिछली जिकी सरकार में ना काम करने की वजह जिका विकास रुकेड़ा बा विकासा ने ही पिछले 2-3 साल में पूरा करियो है। और रफ्तार तो आगे पड़ेगी जी, पकड़ेगी सरकार कौन रफ्तार कौन पकड़े, हर चीज को एक समय और टाइम होवे। थोड़ा सो थे छोटा शब्द में बताओ क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा जी। आप 5-7 सवाल ही पूछांगा थे मानिए बताओ। फिर स्कूल जो एमिनेंस रामसरो एमिनेंस बनी हुआ है, रामसर जो स्कूल है तो जी मैं तो आई कहूँगा अभी हर एक स्कूल नहीं एमिनेंस कर दे बिग माँ सिर्फ पाठ्यक्रम ही चेंज हुआ है, कोई जी मास्टर की नियुक्ति ज़्यादा हो जाएगी तो बने रोजगार भी मिलेगा। देखो जी हर एक स्कूल एमिनेंस करने सरकार चाहे हर एक गांव को स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप लेवे। पर थे एक बात बताओ जिका आज पहला जिका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेड़ा है या जिका स्कूलों कने जगह है या जितनी जगह है कि बे इन स्कूल ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी में आस्क हैं क्योंकि पीछे की जिकी सरकार ही या पीछे का जिका सरपंच है बांका कने कोई मास्टर प्लान को नहीं हो गांव की डेवलपमेंट खातर स्कूल की जगह या स्कूल ने कितनी जगह चाहिए कि आने वाले टाइम में स्कूल ने बड़ो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ो करना पड़ेगा। तो बे सारी चीज़ें देख के जिका स्कूल कने इंफ्रास्ट्रक्चर खातर जगह है, जिका स्कूल कने प्ले ग्राउंड की जगह है और भी अदर एक्टिविटीज़ खातर पूरा क्राइटेरियो पूरा करने लग रहे हैं तो वहाँ चीज़ें देख के एमिनेंस बाकी स्कूल स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने लग रहे हैं। और स्कूल ऑफ एमिनेंस पूरे हल्के में लगभग 2 या 3 बनावेगी सरकार, एक रामसरा बना चुकी है, एक अभी शुरू करेगा। अब जो जी यूथ है न्यू की यूथ है मान के चलो थोड़ा बहुत भी है नशे की तरफ भी रवाना हो चुकी है, बाकी जगह यूथ जे नशो की तरफ रवाना नहीं हुए है बंग बारे में क्या कहना चाहूँगा जी? देखो जी यूथ आप यूथ बोल देवा यूथ ही देश गोर गांव गोर हल्के गोर बलवाने की रीढ़ की हड्डी है और यूथ नशा के अंदर है तो पूरे
देश ने नुकसान है, पूरे स्टेट ने नुकसान है, पूरे गांव ने नुकसान है। यूथ ने बचाने खातर अच्छी एजुकेशन सिस्टम लाने लग रही है मान सरकार, अच्छे एजुकेशन सिस्टम पर पूरा ध्यान दे रखियो है। दूसरों सारों बड़ो MLA साहब एक उद्देश्य ले रखियो है, खेलों का नहीं रुझान। खेल खेलेगा तो बच्चा खेलों जुड़ेगा तो नशों दूर रहेगा, और खेलों जुड़न खातर MLA साहब और मान सरकार पहली इसी सरकार है जी कि हर एक गाँव के अंदर 4-4 एकड़ का स्टेडियम बनवा के देने लग रही है। और पिछला मेरा जोन के अंदर तकरीबन 7 खेड स्टेडियम का काम शुरू है, और 50 लाख 59 लाख रुपया की लागत वाला स्टेडियम है, जहाँ पूरा ट्रैक बनेगा, पूरी लाइटा लगेगी, पूरा फुटबॉल का कोर्ट बनेगा, वॉलीबॉल का कोर्ट बनेगा। तो खेला हूँ यूथ ने और युवाओं ने जोड़ के आप चलांगा तो आपनो जो यूथ है वो बच्चे को। अब जो यूथ नशे का मां जा चुकी है, बिना काटन खातर थारी सरकार के कदम उठाने लग रही है। जिको यूथ नशे की चपेट में आ गयो, बिना रिहैब सेंटर्स है, बा बच्चा ने आप मोटिवेट करा, बा बच्चा ने आप समझावा, बा बच्चा ने जिकी मेडिसिन हेल्प हो सके या डॉक्टरी हेल्प हो सके, भी खातर रिहैब सेंटर खोलिए जी। और बांग पेरेंट्स ने कोई आर्थिक प्रॉब्लम की वजह कोई हो रही है तो भाई फैमिलीज़ ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने लग रही है। और दूसरों जी रिहैब सेंटर चलेगा तो बठे आप खुद बच्चा ने लेके जावा, सरकार कोई रिपियो कौन लिया जी दवाई को, कोई बठे सरकार की तरीक़ा की बने कोई परेशानी को नहीं, सारो खर्चो सरकार को है। अगर कोई बच्चों आपके दिल में छोड़ना चाहे और सही लाइन पर आना चाहे तो सरकार पूरी भी मदद करने लग रही है। थे जी जितो तो मान के चलो भाई, सो कोई पहलो 2 काम बताओ जो भाई थे थारी काम बेनज़र में है, जगह होएडा को नहीं है, बांका नहीं थारो ध्यान होगा को। देखो जी, मैं जीतूँ या ना जीतूँ मैंने भी चीज़ों कोई फ़र्क कौन पड़े। मैं इलेक्शन जीतन खातर कौन लड़न लग रही हो, मैं सिर्फ गाँव की नुहार बदल मैं नई सोच के सके पहला क्यों भी थे पुरानी राजनीति हो या पुरानी पार्टियाँ हो या पुराना राजनीति करन लग रहे हो। तो मेरा सवाल अब भी वही है, मैं एक नई सोच के सके राजनीति करन लग रहा हूँ। सारा कैंडिडेट शायद इलेक्शन जीतन खातर लड़न लग रहा है, और सारा कैंडिडेट आ सोचे भी आप एक जिला परिषद को आ लिया। मैं सिर्फ गाँव की जिका विकास कार्य रुकेड़ा है, जिका गाँव का विकास कार्य ने आप MLA साहब की ग्रांट हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट हूँ, और सेंटर की जिकी भी स्कीम हूँ वंचित ना रहे। मेरा काफ़ी ईशा सरपंच भाई है जिका ने कोई स्कीमां को कई बार को नहीं पता हुए और वे काम कौन करा सकें, तो वहाँ भाइयों खातर बंग सागे खड़ के और वो इलेक्शन लड़न लाग रही हूँ, ताकि मैं हर एक गाँव ने बारीकियों समझूँ, बारीकियों मैंने वहाँ गाँव की समस्यावां पता चले। और आज देखो इन गाँव के अंदर हर एक पार्टी के सागे हाँ, मैं आज शेर वाला गाँव में आया हूँ, MLA साहब भी आवेगा, शेर वाला गाँव में सारी पार्टियाँ का लोग हैं, पर आज मैं सारी पार्टियाँ का भाइयाँ ने सारे मेरा यार दोस्त कह लो, इन गाँव का युवा कह लो, सारा आज ही प्रोग्राम में इकट्ठा हुए हैं। ई बात खातर इकट्ठा हुआ है क्योंकि मैं भागसर गाँव में सारा पार्टियाँ सागे लेके चलूँ और मैंने पूछूँ भी आज सरकार अपनी है, आपने के काम करवाना चाहिए। भी BJP वाला भी मैंने राय दिया, अकाली दल वाला भी मैंने राय दिया, कांग्रेस वाला भी बेटा वो काम अपन यहाँ करना चाहिए जी वो अपने गांव की इज्जत बने। मैं रल के काम करन लग रहा और माने वो काम गाँव ने विकास खातर वो इलेक्शन है और विकास करवाने की सोच के सका इलेक्शन लड़ जाने लगा। अब जी 2 सवाल और बताओ मैंने भी जी एक गाँव मैं कोई 1-2 और भी इंटरव्यू करे वहाँ के भी हमारी थारी सरकार का नरेगा भी बंद हो रही है। नरेगा बंद होने को कारण जी कण बंद कर रखी है। अब ई बारे में तो थाने पूछा नहीं थे भी पत्रकार हो, पार्टी की सरकार है, देखो थे पत्रकार हो तो मैं थाने थे समझदार हो, थे इंटरव्यू करने लग रहे हो तो थाने समझ है सेंटर सरकार की है बंद कर रखी है, पर वहाँ थारे पर ब्लेम लगाई हुआ है। देखो जी थारे घर को बारनो मैं किया बंद कर दूंगा, समझ की बात है। नरेगा बंद कौन कर सके जी, और नरेगा मैं आवाज़ कहूँ नरेगा बंद को नहीं, सिर्फ वो इलेक्शन ने डिस्टर्ब करने खातर सेंटर गवर्नमेंट है जी कुछ पाबंदियाँ लगा दी, रोक लगा दी कामा पर, बाने लिमिटेड कर दियो वहाँ कामा ने, और वहाँ कामा ने लिमिटेड करूँ सरकार ने कोई नुकसान को नहीं होने लग रही हो। आम आदमी पार्टी ने करन खातर 100 काम है बे आपका काम करने लग रही है, लोग वहाँ जुड़ के ही बैठे हैं, पर कि गरीब को घर चलन लग रही है कि गरीब को चूल्हो चलन लग रही है, तो BJP गवर्नमेंट ने वो काम नहीं करना चाहिए। लोग
तीन हजार करोड़ रुपया खा गया, घोटाला कर गया। और अपने गाँव में कुछ बीजेपी का लीडर है जिका बात कहने लग रहे नरेगा तो बेली बैठी 300 रुपया लेवे। अरे तो भाई मैं पूछूं भी 3-3 हजार करोड़ रुपया खा गया, घोटाला कर गया, बीजेपी बंग हाथ कौन पकड़े? ये 300 रुपया बेचारी दिहाड़ी करके ले जावे। अन्य घोटालों के वैर अन्य काम पर रोक लगा के आंगी रोजगार मारे। मैं थाना वायदो करन लाग रही हूँ जी, नरेगा में नावे चलानी, बागसर में मैं चलान लाग रही हूँ, ठोक के चलान लाग रही हूँ। कानून मैंने ठाए, मेरा दूसरा सरपंच भैया ने कईया ने कानून को कौन पतो भी किया चलानी है, क्योंकि आपा नरेगा चलास कहाँ तो नरेगा को लॉ पढ़ना पड़ेगा, अपन कानून पढ़ना पड़ेगा, वह संविधान किताब पढ़नी पड़ेगी। और मैं सारे सरपंचा भाइयों आई वायदो करन लाग रही हूँ, नरेगा जब मैं ठोक के चला सकूँ नहीं तो भाई सब चला 28 को कानून वही 28 वही बागसर है। और थे जाके पूछ को गम में नरेगा चले कौन चले। हाँ पाबंदियां लगा रखी है, वहाँ चीज़ों की क्लियरेंस मैं मेरी समझ हूँ या मेरे तरीक़ों चलाने लग रही हूँ तो वो तरीक़ों मेरा भैया ने भी पता उसी मैं करवाऊँगा। भाई साहब थारो बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे खातर टेम का